हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में 300 से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने जबरी तौर पर लापता किए हैं। हाल ही में मुदस्सर नामी एक नौजवान को भी जबरी तौर पर लापता किया गया है। इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं और हमने रेडियो हिमालय पे आपको बताया था कि फरहाद अहमद या अहमद फरहाद नामी एक नौजवान शायर को भी रावलपिंडी में उनके घर से उठा लिया गया। उनका ताल्लुक पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से था और उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर नज़में लिखी थी। इसके अलावा मई के अंदर यानी मई के महीने में मुजफ्फराबाद में जो लॉन्ग मार्च के बाद धरना हुआ था उसकी रिपोर्टिंग भी की, तो उनको भी अगवा किया गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें मदाखलत की और वहाँ रिट दायर हुई। उनकी वाइफ और उनके साथियों ने बड़ी जदोजहद की, जिसके बाद बिल आखिर ये पता चला कि उनको पाकिस्तान से खुफिया तौर पर मुजफ्फराबाद मुंतकिल करके बाग गालबन भेज दिया गया है और वो वहाँ पे जेल में या थाने में थे। फिर उनकी रिहाई बड़ी मुश्किल से हुई। तो मेरे पास जो तफसीलात हैं वो कुछ ये हैं कि ये जो 300 से ज़्यादा नौजवान मिसिंग पर्सनस बन गए हैं POJK में यानी पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में, इनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद, हजीरा, अब्बासपुर, नकियाल, रावलाकोट और दीगर इलाकों से है और लिहाजा पूरे POJK से ये मिसिंग है। ये कोई एक ख़ास जगह नहीं है या एक शहर है जहाँ से ये मिसिंग है, ये पूरे POJK से मिसिंग है। और ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो अपने हकूक़ के लिए तहरीकों में आवाज़ उठाते हैं और जिनकी तरफ नौजवान नस्ल देखती भी है, उनको एज अ मेंटर, एज अ लीडरशिप रोल में उनको देखती है, तो उन लोगों को रास्ते से हटाया जाता है। ये वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान से आज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं और आज़ादी की बात करते हैं। ये पाकिस्तान के साथ जो कलमे के रिश्ते का एक ड्रामेबाजी है उसको नहीं मानते। नाज़रीन, मार्च में मुजफ्फराबाद से एक नौजवान को अगवा किया गया और जबरी तौर पर लापता किया गया। अब ये जो जबरी तौर पर लापता होने वाले लोग हैं, इनमें ज़्यादातर तादाद नाज़रीन उन लोगों की है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहते हैं और ये इसलिए जबरी तौर पर लापता किए गए कि इन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और पाकिस्तानी फ़ौज की सहूलतकारी करने से इनकार किया। अब क्या सहूलतकारी है जो पाकिस्तानी फ़ौज या खुफिया एजेंसियां इनसे करवाना चाहती हैं? उसमें नंबर 1 जो है सहूलतकारी वो ये है कि ये गाइड बने, यानी जो मुजाहिदीन खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के दहशतगर्द तंजीमों के जो मुजाहिदीन पाकिस्तान आर्मी या ISI या 10 कोर जो है पाकिस्तान आर्मी की वहाँ भेजती है, उनको बॉर्डर क्रॉस कराने में ये बतौर गाइड काम करें। तो वो इनकार कर देते हैं और वो इनकार की सज़ा फिर उनको ये मिलती है कि उनको अगवा कर लिया जाता है। कई ऐसे हैं जो गाइड बनने पर इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि वो कमज़ोर हैं, वो गरीब हैं, वो डरते हैं, तो वो तो गाइड बन जाते हैं। लेकिन जो नहीं बनते उनको फिर जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, गिरफ्तार करके या अगवा करके। इसी तरह ये जो टेररिस्ट को गाइड करना है, इसके अलावा नारकोटिक्स जो है इसको वहाँ से बॉर्डर पार कराने के लिए भी ये POJK की लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले जो 700 साढ़े 700 किलोमीटर का बॉर्डर है, इस पर बसने वाले देहात के नौजवानों को मजबूर किया जाता है कि वो नार्को टेररिज्म में भी एज अ गाइड काम करें, नार्को स्मगलिंग में एज अ गाइड काम करें। ये जो कुछ इस वक्त नाजरीन हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, ये अब तब्दील होती जा रही है। बेशक भेस इसने आज़ादी का पहना हुआ है, लेकिन बेसिकली ये नार्को टेररिज्म है, यानी ये नारकोटिक्स की स्मगलिंग की जा रही है उधर जम्मू के रास्ते भी, पंजाब से, और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल जो है POJK यहाँ से भी। और अब तो सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे लद्दाख में भी
जो है उस रास्ते से भी ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है। बहरहाल हमें पता है कि भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो काफ़ी हद तक नालायक है नाज़रीन, इसलिए कि पिछले दिनों जब एसएसजी के सैकड़ों कमांडोज जो है वो भारत का बॉर्डर पार करके दाखिल हुए और 9 जून से लेके अब तक उन्होंने जो अंत मचाया हुआ जम्मू कश्मीर में, ये भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नालायकी का मुंह बोलता सबूत है नाजरीन। और इसका सबूत ये भी है कि जब हमने बताया कि 600 के लगभग एसएसजी के कमांडोज जो है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद सलीम जंजुआ की क़यादत में दाखिल हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का चीफ और डिप्टी चीफ दोनों ही को सस्पेंड कर दिया, नौकरियों से हटा दिया। और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह का कोई कदम जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इतने हाई लेवल पे लिया गया हो। इसी तरह से चूँकि हमने ये खबर ब्रेक कर दी थी, तो एसएसजी के जो कमांडर थे जनरल आदिल रहमानी, उनको भी फौरी तौर पर मुजफ्फराबाद से बुला के तो सस्पेंड कर दिया गया एक तरह का। उनको बेसिकली उनको वहाँ से हटा के तो खेलों के इंचार्ज बना दिया, फ़ौज के अंदर जो स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं उसका इंचार्ज बना दिया, और वहाँ पे फिर एसएसजी का नया कमांडर लाए। तो ये इतनी बड़ी तब्दीलियाँ जो है रेडियो हिमालय की ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आती है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि जो ये नार्को टेररिज्म है आज भी जारी है। इनफिल्ट्रेशन डेली बेसिस पे हो रही है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और मिसिंग पर्सनस का मसला जो है पीओजेके में वो डायरेक्टली रिलेटेड है ना सिर्फ उन लोगों के साथ जो नौजवान आज़ादी का मुतालबा करते हैं, बल्कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है उन नौजवानों के साथ या उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान के इस नार्को टेररिज्म या इन्फिल्ट्रेशन कह लें, इसमें उनकी सहूलतकारी करने से इनकार करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है नाज़रीन। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ असैसिनेशंस का। कुछ मैंने नाम इकट्ठे किए हैं आपके लिए, और उनमें अफजाल सुलेरिया हैं जिनको 2011 में जबरी तौर पर अगवा करके लापता किया गया। इन्होंने दरिया बचाओ मुहिम शुरू की थी 2010 में, जब ये दरियाओं के रुख तब्दील करके हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने शुरू किए थे। तो मुजफ्फराबाद में इन्होंने की थी, इनको अगवा किया, जेल में रखा। बाद में ये जब रिहा हुए तो कुछ अर्से के बाद ये हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। तो मुझे इमरान खान की वो तकरीर याद आती है जिसमें वो कहता है कि ऐसा टीका लगाते हैं या ऐसे आप कोई चीज़ करते हैं कि उस वक्त तो आपको उसका असर नहीं होता, कुछ अर्से के बाद आपको हार्ट अटैक हो जाता है या आप इस तरह से मर जाते हैं। आपको याद होगा उनकी तकरीर, उन्होंने जलसे में ये तकरीर में ये कहा था। नाजरीन, इसी तरह से 7 मई 2011 को डॉक्टर रिजवान जो है मुजफ्फराबाद में, उनको आईएसआई ने कत्ल किया। इसी तरह आपको याद होगा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और इंटरफेथ पे काम करने वाले डॉक्टर गुलाम अब्बास थे जो कनाडा से आए थे, और उनको भी उनके घर में जाके गोलियां मार के शहीद किया गया गालबन 3 साल पहले। तो वो भी आपको याद होगा। इसी तरह से नाजरीन जो है वो ऑल पार्टी नेशनल अलायंस के प्रेसिडेंट थे सरदार आरिफ शाहिद, इनको 14 मई 2013 को इनके घर के बाहर रावलपिंडी में गोली मार दी गई, और इस तरह से इनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई। अक्टूबर 2019 में नाजरीन पीपल्स नेशनल अलायंस की रैली निकली थी मुजफ्फराबाद में, बहुत बड़ी, और उसमें सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए थे। उस वक्त भी लोगों को जबरी तौर पर अगवा किया गया और लापता किया गया। कुछ उसमें से बाद में घर वापस भी आ गए थे। 21 अगस्त 2020 को तनवीर अहमद, आपको याद होंगे, उन्होंने पाकिस्तान का जो झंडा है वो डडियाल के चौक से उतार दिया था 14 अगस्त को। तो फिर 21 अगस्त को इनको अरेस्ट किया गया और इनको 2 साल तक जो है वो रखा गया जेल में मीरपुर में।
और फिर इनको एक बड़ी तहरीक के बाद जो है इनको रिलीज़ किया गया। अब इस वक्त राजा मुजस्सर जो है नीलम से धंजर से हैं, वो लापता हैं। पीरजादा गेल से लापता हैं। बालाई नीलम से ख्वाजा खुर्शीद जो साबिक उम्मीदवार असम्बली थे वो भी लापता हैं। और पिछले 10 सालों में जो नाम मेरे सामने आए हैं, इम्पोर्टेंट नाम जिनको अगवा करके जबरी तौर पर लापता किया गया है, उसमें गुलफराज सदीक हैं जिनको 22 फरवरी 2014 को अगवा करके लापता किया गया। 2017 में वसीम हमदानी को अगवा करके लापता किया गया। 2020 में साकिब हमदानी और 2022 में फराज हुसैन शाह और इसी तरह राजा मुजस्सर, बिलाल नज़ीर, साकिब अब्बासी, ये लोग हैं जिनको जबरी तौर पर लापता किया गया है पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से। और ये एक बड़ा संगीन मसला है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब वक्त आ गया है कि बलोच, सिंधी, पश्तून और जो POJK के आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ये मिल के एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ख़िलाफ़। इनको अपनी फोर्सेस इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर तो ये मसला नज़र आता है कि जैसे लापता अफराद का मसला सिर्फ बलूचिस्तान का है या सिर्फ POJK का है या सिर्फ सिंध का या खैबर पख्तूनख्वा का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम सब का मसला है और इसके लिए एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो इस मुद्दे को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उठाए और एक डाटा कलेक्ट करे मिसिंग पर्सनस का और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का, बल्कि इसको यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट के जो काउंसिल है वहाँ पे भी इसको हाईलाइट किया जाए और इस सिलसिले को बंद करवाया जाए। देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।